हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइस निकल कर आया है, कल ये किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। और कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर देखिए इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी, वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 10:45 पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। तो अगर आपको इस तरह का लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है और इस ग्रुप में मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती फ्रेंड्स। यहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर देती हूँ, अपना व्यू अपडेट कर देती हूँ कि क्या सिनेरियो, क्या मार्केट बिहेव कर सकता है, बुलिश का सिनेरियो है या फिर बेरिश का। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए मैंने अपडेट किया 10:56 पे कि जो व्यू है बैंक निफ्टी में वो क्या है, बेरिश का है। अभी व्यू क्या है, बेरिश का है इन बैंक निफ्टी, बट रिस्क रहेगा दोनों साइड। दोनों साइड क्या है, रिस्क है। तो इस तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये सोचकर मत ज्वाइन करिएगा कि मैं यहाँ पर कोई आपको टिप्स प्रोवाइड करूंगी। सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट कर देती हूँ और अपना व्यू अपडेट करती रहती हूँ। तो लर्निंग पर्पस से सारी चीजें हैं। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं अब बैंक निफ्टी को। तो 15 टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी देखिए यहाँ ओपन हुआ गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसका ये जो गैप था, इस गैप को फिल किया। फिल करने के बाद एक मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल था 46,300 राउंड नंबर। कल भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 46,300 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तब यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर देखें तो मॉर्निंग में एक मूवमेंट दिया, 300 के आसपास सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर हो गया पूरी तरह से साइडवेज। साइडवेज होने के बाद 2 बजे के बाद यहाँ पर जो है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से मूवमेंट दिया अपसाइड। यानी कि अगर देखें तो ब्रेक करने की कोशिश करी, लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग फिर से कहाँ पर दी, 300 के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पर ये क्या बनी हुई है, रेंज। इंपॉर्टेंट हमारे पास अपसाइड से क्या हडल था, कल भी मैंने आपको बताया कि 46,700 राउंड नंबर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। और डाउन साइड से हमारे पास ये वाला लेवल 46,300 राउंड नंबर, ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। यहाँ पर ट्रेड क्या रहेगी, रिस्की, चाहे अप साइड लियो चाहे वो डाउन साइड लियो। अगर 300 ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल कुछ खास आज मूवमेंट देखने को नहीं मिला है और कल है एक्सपायरी। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल में। एक बार इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी का प्राइजेशन समझे तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अपसाइड से ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जहां पर ये बार बार क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन से क्या करता है, रिजेक्शन फेस करता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पर कितनी बार इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो प्राइजेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर डाउन साइड लिए प्राइस, यहाँ पर अप गया, सॉरी यहाँ से डाउन आ गया, यहाँ से अप गया, फिर से डाउन आ गया, यहाँ से फिर से अप। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए एक बार कैंडल ने क्लोज भी किया। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से बड़ा फॉल दिखाया, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से इसी ट्रेंड लाइन से फिर से रिजेक्शन, फिर से फॉल, फिर से अप गया, फिर से देखिए इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, फिर से फॉल, फिर से इस ट्रेंड लाइन से क्या क्या सपोर्ट और फिर से मार्केट थोड़ा सा मूव किया अपसाइड, फिर से डाउन आ गया, लेकिन यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, फिर से मूवमेंट दिया अपसाइड और फिर से इसी ट्रेंड लाइन से क्या क्या रिजेक्शन फेस किया है। तो प्राइजेक्शन यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर देखें तो डाउन साइड के लिए अभी यहाँ पर कोई भी प्राइजेक्शन चेंज नहीं है अप साइड के लिए। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर प्राइसिंग चेंज करता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा, यहाँ पर दिखाई देगा कि प्राइसिंग चेंज हो रहा, तभी हमारा जो व्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बुलिश का। अदरवाइज अभी जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर हो सकता है प्राइस फिर से डाउन आए और फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट ले, ठीक है। यानी कि अभी क्या कर रहा है, ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो देखना ये है कि इस चैनल को ये कब ब्रेक करता है, ठीक है। अगर ब्रेक करेगा अप साइड, प्राइसिंग चेंज करेगा तो आने वाले दिनों में फिर से काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड। लेकिन अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस चैनल को, यानी कि ये जो सपोर्ट की ये जो ट्रेंड लाइन है ये डाउन साइड से अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो प्राइजेशन फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ पर, डाउन साइड के लिए। तो कल के लिए चलिए यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये प्राइजेशन यहाँ पर समझ में आया होगा। तो अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल है, सबसे पहले यहाँ पर 50 EMA ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 50 EMA के ऊपर एक भी कैंडल यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रही है। यहाँ पर देखिए 50 EMA के ऊपर किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से फॉल। यहाँ पर देखिए 50 EMA से ही बार बार क्या कर रहा, रिजेक्शन फेस कर रहा, 50 EMA से ही रिजेक्शन फेस कर रहा, 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो 50 EMA और इस ट्रेंड लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा और प्राइजेशन को। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। जहाँ पर
तो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स होंगे, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो, ये कल का लो 46,027 का लेवल, और अप साइड से जो स्ट्रॉन्ग हडल बना है वो हमारे लिए 46,730 अराउंड लेवल। ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो मार्केट इसी के अंदर मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो बीच में लेवल है वो है 46,300 राउंड नंबर, यहाँ पर ये 300 के आसपास का एरिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन सपोर्ट ले लिया। ठीक है, 300 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। और बीच में जो हडल है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो बीच में हमारे पास जो हडल बन के आ रहा है वो है 490 राउंड लेवल, यानी कि 500 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कल अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए ये क्या है, ट्रेंड लाइन है, जैसे अभी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को और 500 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर जो है एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे लिए होगा 46,000 का राउंड नंबर है, 46,600 का राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 730 का लेवल। देखिए फ्रेंड, बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेड बनेगी वो थोड़ी सी रिस्की रहेगी, तो सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं, ये 600 राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 730 राउंड लेवल। अगर 730 के ऊपर भी निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। तो जो टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 840 राउंड लेवल, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम क्या लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर 46,980 राउंड लेवल, यानी कि 47,000 का राउंड नंबर, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 850 और उसके बाद 980 राउंड लेवल, यानी कि 47,000 का राउंड नंबर, तो ये टारगेट दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस ओपन हो जाता है जिस तरह से यहाँ पर अभी क्या प्राइसिंग चल रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है, तो अगर ओपन हो जाता है 300 के नीचे का सस्टेन करता है, यानी कि क्लोजिंग कैंडल क्लोज कर जाती है, सस्टेन कर रहा है, तब यहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। छोटा सा हर्डल बन सकता है हमारे लिए, यहाँ पर ये वाला लेवल 200 राउंड नंबर, 200 के आसपास का ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 46,000 का राउंड नंबर, तो ये फर्स्ट टारगेट, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 4630 के आसपास का लेवल, तो ये दो टारगेट दिखा सकता है। और देखिए डाउन साइड क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस इस तरह से मूवमेंट दिखाता है तो हो सकता है यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड का फिर से सपोर्ट ले, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, तो इस ट्रेंड लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा डाउन साइड से। ठीक है, तो लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर लेवल निकाल लेते हैं। अगर ब्रेक करेगा तो जो टारगेट होगा यहाँ पर ये वाला लो 45,930 अराउंड लेवल, 45,930, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 45,840 का लेवल। तो ये कुछ लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर 45,830 का 45,840 के आसपास का लेवल, तो ये टारगेट डाउन साइड दिखा सकता है और ये टारगेट अप साइड। आप देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। अगर देखिए गैप अप ओपन हो जाता है, अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है और ये जो ट्रेंड लाइन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और हडल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हडल 46,700 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर देखिए जो बड़ी पोजीशन बनी हुई है, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया है, तो क्या करेंगे अपनी पोजीशन को एग्जिट, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट दिखा सकता है मार्केट, और फिर यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर ये हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल 46,000 का राउंड नंबर है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर बड़ा मूवमेंट डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर 300 का राउंड नंबर अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का भी मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं कल किस तरह से ये परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस चला फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में जो आज की कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल, यानी कि बेरिश कैंडल, और इसका जो प्राइजेशन है वो क्या है यहाँ पर चेंज हो चुका है। और कल मैंने आपको बताया कि अगर 900 का लेवल ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 850 और 800 राउंड नंबर। एग्जैक्ट मार्केट ने जो हमारा टारगेट था उसको अचीव किया है। और यहाँ पर लगातार अब मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है डाउन साइड। प्राइजेशन भी यहाँ पर क्या है, चेंज हो चुका है और मार्केट क्या 50 EMA के नीचे क्लोज कर चुका है। तो जो सिनेरियो जो प्राइस बन रहा है वो बन रहा है डाउन साइड के लिए। तो देखते कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है, जो लेकर जा सकता है 21,600 राउंड नंबर। ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा अगर मार्केट मूव करता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है यहाँ पर, जैसे 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है, अगर फिर से मूवमेंट दिखाता है तो देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या 50 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज करती है या फिर 50 EMA से ही रिजेक्शन फेस करता है। तो यहाँ पर जो कल की कैंडल होगी वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर जो है कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव।
जब अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी फिफ्टी आज गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बेरिश बनी और देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया और हमारे पास ये वाला एरिया क्या था इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, इसको भी देखिए ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर मूव के डाउन साइड और 800 का टारगेट ये हमारा अचीव किया और उसके बाद हो गया यहाँ पर साइडवेज। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है हमारे पास 800 राउंड नंबर, ठीक है। 800 का लेवल हम लेकर चलेंगे, 800 का यहाँ पर ये वाला लेवल। और उसके बाद अप साइड से हमारे पास जो हर्डल है वो है यहाँ पर अगर मार्क करें तो आज का हाई ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर ये। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 900 राउंड नंबर, 900 का लेवल, ठीक है। तो निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर ओपन है तो ओपन होने के बाद अगर 800 के नीचे का निकलता है तो देखिए प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर डाउन, ठीक है। तो 800 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर से एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर जो टारगेट होगा, यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा एक छोटा सा हर्डल यहाँ पर 760 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये हमारे लिए एक छोटा सा हर्डल होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 700 राउंड नंबर, एक ये हमारे पास लेवल होगा 700 के आसपास का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 635 का लेवल, 21,635 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पर निफ्टी ट्रेंडी रहा। तो ये टारगेट होंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक छोटा सा 760 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 राउंड नंबर और उसके बाद 635 का लेवल। तो ये 3 लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अब हम बात करें यहाँ पर अगर अपसाइड लिया तो देखिए मैंने अपसाइड यहाँ पर इसका क्या है, ये गैप है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद सपोर्ट बनाता है और मूव करता है अपसाइड तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाए और अगर 900 और 50 EMA के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। तो फर्स्ट हर्डल क्या बनेगा 970 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला गैप यानी कि 22,030 के आसपास का ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है अगर यहाँ पर प्राइस बनाकर मूव करता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर इन लेवल्स को। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर ये हमारे लिए एक हर्डल होगा 900 का राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर आज का हाई 970 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो टारगेट है वो हम लेकर चल सकते हैं 22,035 का लेवल। तो ये लेवल अप साइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट डाउन साइड। और देखिए अगर निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन रहता है सपोर्ट बना रहा है तो मूवमेंट दिखा सकता है 50 EMA और 900 के ऊपर। जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर 900 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा प्राइसिंग चेंज, अभी क्या है यहाँ पर अगर देखिए तो फॉल दिखाया है, यहाँ पर फॉल देखने को मिला है और यहाँ पर अभी क्या प्राइसिंग चल रहा है डाउन साइड। अगर प्राइसिंग चेंज होता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क रहेगा। तो क्वांटिटी जो हम रखेंगे वो क्या रखेंगे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी से हम वर्क कर सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर से एक मूवमेंट यहाँ पर हमें डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो ये टारगेट दिखा सकता है। तो देखते कल निफ्टी किस तरह परफॉर्म करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील। अगर इसमें देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा है अप साइड, अप जाने के बाद रिजेक्शन फेज क्या डाउन आ गया, फिर से अब गया फिर से डाउन। अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा यानी कि 791 के लेवल को तो फिर यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड। फर्स्ट टारगेट एक छोटा सा हर्डल 786 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 777 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। फर्स्ट हर्डल बनेगा 803 का और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 813 का लेवल भी अप साइड देखने को मिल सकता है जिंदल स्टील में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एक्साइड इंडस्ट्री। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर काफी अच्छा मूव कर सकता है डाउन साइड के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या किया इसने फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद एक चैनल के अंदर मूव करा है। तो कल अगर इस चैनल को ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 290 के आसपास। लेकिन अगर फिर से यहाँ पर मूवमेंट दिखाएगा अप साइड तो जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 305 का लेवल, ये हमारा टारगेट होगा एक्साइड इंडस्ट्री में। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाटा मोटर, अगर टाटा पावर। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा है सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब गया डाउन आ गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अब गया, फिर से डाउन आ गया। इस तरह से मूव कर रहा है प्राइस, यहाँ पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो कल अगर इस तरह से यानी कि ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है और यहाँ पर 380 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है इस तरह से तो फर्स्ट टारगेट 377 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 372 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है टाटा पावर में। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो हर्डल क्या बनेगा 387, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 394 के आसपास। तो देखते हैं कल ये किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर डाउन आने के बाद इसने सपोर्ट लिया है और
काफ़ी अच्छे लेवल पर है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 2270 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट ऑर्डर बनेगा 2283। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 2300 का राउंड नंबर ये टारगेट में अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। लेवल क्या होगा 2248 के आसपास का लेवल। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है औरोबिंदो फार्मा। अगर यहाँ पर देखें तो काफ़ी टाइम यहाँ पर कई बार यानी कि सपोर्ट लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कई बार सपोर्ट ले चुका है, ठीक है यहाँ पर। तो कल अगर यहाँ ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट 976 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 963 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 1004 और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो 1022 का भी लेवल जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है औरोबिंदो फार्मा में। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड तो उन स्टॉक्स को अवॉइड क्या करिए। जो स्टॉक रेंज में ओपन हो जिस तरह से हमने एनालाइज किया होता है अगर उस तरह से बिहेव करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल फिलहाल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।